हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जिन लोग पहली बार चैनल में वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो रेलवे ने अपना एनुअल टारगेट फिक्स कर दिया है। तो इस बार 13,450 पोस्टें सरेंडर करने का टारगेट रखा है रेलवे ने। जो पद खाली हैं 5 साल से अधिक, तो लिखा हुआ है इसमें नीचे साफ साफ कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग। तो जो पद 5 साल से खाली हुए हैं, उन पदों को फिर ख़त्म करने की योजना बना रही है गवर्नमेंट। तो इसका एक टारगेट रखा गया है और नीचे भी दिखा गया कि नए पदों का क्रिएशन होगा। इसके बदले जहाँ ज़रूरत है वहाँ पदों का क्रिएशन होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ख़त्म किए जाएंगे पद। तो देख लेते हैं कितने पद जोन वाइज कितने पद खत्म हुए हैं और इससे पहले भी क्या पद खत्म हुए हैं, क्योंकि ये रेलवे पहली बार टारगेट नहीं कर रहा है। इससे पहले भी रेलवे टारगेट कर चुका है। तो हर साल का टारगेट रखता है रेलवे अलग अलग, तो इस साल का टारगेट इसने रखा है। तो इससे आप लोग को क्या इफेक्ट पड़ेगा या कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप लोग के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ देख लेते हैं। और तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, रेलवे मिनिस्ट्री का जो भारत सरकार का दिया गया है नोटिफिकेशन। तो न्यू दिल्ली डेटेड है 20 मई 2021 का है। तो सभी जोनल जो रेलवेज़ हैं उनके जनरल मैनेजर्स को दिया गया है। तो एनुअल टारगेट रखा गया है वर्क स्टडीज़ करके, यानी काम को अध्ययन करते हुए कितने पद हमें खाली करने चाहिए, इस पर सारा दिया गया है, इस पर टारगेट रखा गया है। तो पहला इसमें क्लॉज है कि जो रेलवे का जो कामकाज है वो अलग अलग सेक्टर में बड़ा है, यानी कहीं मशीनों का काम या तकनीकी रूप से मतलब सुधार हुआ है, तो उसको देखते हुए क्या हो गया, कहीं पे जो क्या हो गया, कम हो गया है काम और कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो रेलवे ने अपना इसको स्टाफ रिक्वायरमेंट्स को और एक्टिविटी को स्टडी करना है, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ से पदों को ख़त्म करना है, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पदों का सृजन करना है, यानी नए पदों का वो करना है। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मूल्यांकन टाइप का है, रेलवे का स्टडी टाइप की है पोस्टों को लेके। तो जहाँ गतिविधियाँ कम है वहाँ इस चीज़ को ख़त्म करी जाए, और जहाँ गतिविधियाँ हैं तो वहाँ जो इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो इसको इन्होंने स्टडी करना है, और फिर से स्टाफ रिक्वायरमेंट फॉर दोज एक्टिविटीज़ साफ साफ लिखा गया है कि गतिविधियों का अध्ययन और कर्मचारियों का पूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो और दूसरे में है कि जो The according to zonal railways carry out of well established and scientific way of assessing the workload of said सब यूनिट्स कैटेगरीज थ्रू वर्क स्टडीज़। तो क्षेत्रीय रेलवे जो है वो इसका जो आकलन करेंगे वो एक वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, यानी बढ़िया तरीके से, सुस्थापित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इसका आकलन करेंगे, यानी किस किस क्षेत्र में कितने कार्यभार मतलब कैसा है, काम कम है ज़्यादा है, वर्कलोड को चेक करेंगे। तो इसके लिए साइंटिफिक तरीके से करेंगे, इस्टेब्लिश्ड और साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ चेक करेंगे वो। और नए पदों का सृजन होगा, यानी नीचे साफ साफ लिखा है कि अगर इन पदों को अगर जितना पद सरेंडर करते हैं उनकी जो मनी वैल्यू होगी, यानी जो धन मूल्य होगा इनका, तो उससे जो नई जगह पे होगा, नए पदों का निर्माण करने की इसमें लिखा है द मनी वैल्यू जनरेटेड फॉर द अदर एक्टिविटीज़ एरियाज हुज रोल हैज़ इंक्रीज। तो जहाँ रोल इन तो जिन नए पदों का सृजन होगा उससे, जिससे मतलब पुराने पद खत्म कर दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं कितने कितने पोस्टें हैं अलग अलग रेलवे जोन्स में। तो ये साफ साफ डाटा इसमें दिया गया है। तो देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में 1400 का टारगेट रखा गया है, ईस्टर्न रेलवे में 1300 का रखा गया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 400 रखा है, ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे में रखा गया है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में रखा गया है 500 का, एनआर में रखा गया है 2350 का, एनसीआर में रखा गया है 400 का। तो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न रेलवे में रखा गया है 2350 का पोस्टों का, एनईआर में 750 का रखा गया है, एनएफआर में रखा गया है 650, और एनडब्ल्यूआर में रखा गया है 600 का, और एसआर में रखा गया है 1300 का, और एससीआर में रखा गया है 900 का, एसईआर में भी 900 का रखा गया है, एसईसीआर में रखा गया है 500, और एसडब्ल्यूआर में रखा गया है 300 का टारगेट। तो डब्ल्यूआर में रखा है 900 का, तो डब्ल्यूसीआर में रखा गया 300। तो इतनी पोस्टों को रिव्यू करना है, तो टारगेट रखा है इतनी पोस्टों को रिव्यू करके ख़त्म करना है। तो इसमें कहीं भी आप लोगों के लिए नहीं दिया है कि आप लोग के जो नए पद जो पोस्टें निकली थी उनमें कहीं पे भी नहीं दिया है कि उन पदों को ख़त्म किया जाए। तो ये वो पद हैं जो टारगेट किए जाएंगे 5 साल से, जो खाली पद हैं उन पदों के लिए है ये। तो 5 साल से जो पद खाली हैं तो उन पदों को टारगेट करने के लिए इसमें नोटिफिकेशन आता है हर साल। तो इससे पुराना नोटिफिकेशन भी आज दिखा देता हूँ आप लोग को कि तब कितना रखा गया था। तो 2018 का वो नोटिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं एक बार।
तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2018 का नोटिफिकेशन है। तो उसमें एनुअल टारगेट रखा गया है जो सरेंडर करने का पोस्ट होगा। तो देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुत सारे पद हैं, करीबन 10,000 के आसपास इसमें भी सरेंडर करे गए थे। तो देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे से 1,000 पोस्टों का टारगेट रखा था, ईस्टर्न रेलवे से 1,100 का रखा गया था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 1,300 और ईस्ट कोस्ट रेलवे से रखा गया है 700 और एनआर से रखा गया है 1,500। तो इस यहाँ भी एनआर से टारगेट रखा गया है, ज़्यादा ही रखा गया है। एनआर और एसआर से देख सकते हैं आप, साउदर्न रेलवे से 1,500 का रखा गया है और एनसीआर से 165 का रखा गया है, एनईआर से 700 का रखा गया है, एनएफआर से 550 का है, एनडब्ल्यूआर से रखा गया है 300 का और एसआर से साउदर्न रेलवे से रखा गया है 1,500 का, एससीआर का रखा गया है 825, एससीसीआर का रखा गया है 400 और एसडब्ल्यूआर का रखा गया है 200 का टारगेट और डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे का रखा गया है 700, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का रखा गया है 300। तो पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार रखा गया है टारगेट, तो हर साल ही 2018 में रखा गया था, 18-19 के लिए टारगेट रखा गया था और इसी तरीके से 21-22 के लिए टारगेट रखा गया है। तो रेलवे एनुअली टारगेट रखता है जो पोस्ट लंबे समय से खाली हैं, इन पर कोई लग नहीं रहा है कि कोई पोस्ट लंबे समय से जो पोस्टें खाली होती हैं कोई कामकाज इनसे हो नहीं रहा है, तो अलग अलग जो क्षेत्रों में उसको अध्ययन करना है और उतने ही पद खाली करने हैं। तो ये टारगेट रखा गया है रेलवे द्वारा। तो इसमें आप लोग के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप लोग के जो पद हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा उसमें, बस जो लंबे समय से जो खाली पद हैं अलग अलग यूनिट्स में उनको खाली करने की बात चल रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो और उतने ही पद फीस में साफ साफ लिखा गया है, तो साफ साफ लिखा गया है इसमें देख सकते हैं आप। तो क्रिएट द सम एक्टिविटीज़ एंड क्रिएट द रिक्वायर्ड पोस्ट फ्रॉम द मनी वैल्यू जनरेटेड फॉर द अदर एक्टिविटीज़। तो जितने आप पद खाली करेंगे उतने ही आप अदर एक्टिविटीज़ के लिए आप नई पोस्टें जनरेट करेंगे, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है। तो जोनल रेलवेज़ को ये सौंपा गया है कि अपने अपने जोन्स में आप इन चीज़ को करिए, स्टडी करिए और जितने लंबे समय से पोस्ट खाली हैं उनको टारगेट रखा गया इतने पोस्ट खाली करिए, तो जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है और जहाँ काम की ज़रूरत ज़्यादा है, वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है वहाँ फिल करिए तो वैकेंट पोस्टों को, तो जहाँ नहीं है वहाँ मत करिए। तो ये चीज़ थी, ये नोटिफिकेशन था। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। आप पढ़ाई करते रहिए, आप तब तक आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पे।